नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की खबर के साथ। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन होगा। श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर में राहुल ने तिरंगा फहराया है और थोड़ी ही देर में वो शेरे कश्मीर स्टेडियम जो है पहुंचेंगे और वहीं पर समापन कार्यक्रम में वहां पर संबोधन का भी कार्यक्रम है राहुल गांधी के। तो भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन जो है वो होने जा रहा है। हर खबर पल पल की आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि न्यूज इंडिया के जो हीरो हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल मौजूद है, हमारे सहयोगी रवि सराफ मौजूद है, जो पल पल की खबर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर में ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त राहुल गांधी ने तिरंगा जो था वो फहराया था यहाँ पर। और उसके बाद आपको बता दें, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा वहां पर खराब है, लगातार बर्फबारी जो है वो हो रही है, लेकिन इस बीच जो नारा कांग्रेस की तरफ से दिया गया था कि तूफान आए या आंधी नहीं रुकेगा राहुल गांधी, तो देखिए राहुल गांधी आज भी नहीं रुके और अब थोड़ी देर में शेरे कश्मीर स्टेडियम जो है वो पहुंच जाएंगे। तो बड़ी खबर, अहम खबर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अब खत्म होने की ओर है। कांग्रेस ने दरअसल आपको बता दें कि ये शुरुआत की थी इसी की सरजमी से, यहीं की धरती से, कन्याकुमारी से आगाज हुआ था इस भारत जोड़ो यात्रा का और आज इस भारत जोड़ो यात्रा का समापन जो है वो होने जा रहा है। तो अहम खबर और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में आज खत्म होने जा रही है। अब सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कांग्रेस की संजीवनी बनेगी भारत जोड़ो या नहीं, या फिर कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में माहौल जो है वो बदला है या नहीं बदला है, वो आने वाले वक्त के चुनाव जो है वो तय करेंगे। क्योंकि आने वाले वक्त में कई जगह पर विधानसभा चुनाव होने हैं, 2024 लोकसभा चुनाव जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में क्या तस्वीर बदलने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो पाई है इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, ये बड़ा सवाल है। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा संजीवनी बनेगी या नहीं बनेगी, या फिर आने वाले वक्त में कांग्रेस अच्छी वापसी कर पाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। ये कंक्लूजन नहीं है, ये एक शुरुआत है जो यात्रा राहुल गांधी जी ने की कन्याकुमारी से शुरू करके, और आज यहाँ पहुंचे हैं श्रीनगर में पहुंचकर। कल लाल चौक पर झंडा फहराया, आज कांग्रेस दफ्तर में झंडा फहराया है। अब लोगों के बीच में फिर से जाएंगे। हमारे ऐसी बर्फबारी होते हुए भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक उत्साह है। तो अब ये जो संदेश है ये पूरे देश की एकता का संदेश है और आगे हम देश को एक रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो बता दें आपको कि दरअसल ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह की, जिसमें काफी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। तो 14 राज्य और 4000 किलोमीटर का सफर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन जो है इन्हीं के साथ होने जा रहा है। नीतीश और ममता समेत 9 दलों ने आपको बता दें कि दरअसल रंग में भंग हम कहेंगे डाल दिया है, क्योंकि आमंत्रित किया गया था, इन लोगों को बुलाया गया था, लेकिन ये लोग वहां पर नहीं पहुंचे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को तमिलनाडु से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर तक पहुंचने में करीब 5 महीने जो हैं वो लगे हैं। और आइए अब सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी रवि सराफ, जो कि लगातार वहां से पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उनका रुक कर लेते हैं। रवि इस वक्त कश्मीर में शेरे कश्मीर स्टेडियम में मौजूद है। रवि, फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीर आपको देखने को मिल रही है? और सबसे पहले यह भी जानना चाहेंगे, क्योंकि न्योता बहुत लोगों को दिया गया था, पहुंचा कौन कौन है वहां पर, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए कश्मीर का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा है। इस वक्त लगातार स्नोफॉल हो रहा है जिसका लोग इंतज़ार करते हैं, और ये बताया जा रहा है कि इस मौसम का ये पहला स्नोफॉल है। और हम देख रहे हैं कल रात 1 से 2 बजे से लगातार इसी तरह से बर्फबारी जारी है और अभी भी इस वक्त भी जारी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं शेरे स्टेडियम में, जहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए मेरे पीछे जो आप देखेंगे, ये आयोजन किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से समापन कार्यक्रम का, जिसमें कुर्सियाँ लगाई गई थी और जो डी बनाया जाता है सुरक्षा कारणों से, जो VIP आते हैं उनके लिए। पर आप कुर्सियों पे अगर आप नजर डालेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन कहूंगा कि जूम करके दिखाएं, तो आपको कुर्सियों पर एक मोटी चादर सफेद सी नजर आएगी, वो बर्फ की चादर है। तो इसमें लोग कैसे बैठेंगे? और उसके नीचे आप देखेंगे तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, पानी है, और ये कहा जाए कि वो कीचड़ के रूप में भी तब्दील हो जाता है। जब बर्फ काफी वक्त तक पड़ा रहता है और उस पर काफी पांव पड़ते हैं तो कीचड़ के रूप में तब्दील हो जाता है। तो चारों तरफ आपको बर्फ नजर आ रहा होगा, और पीछे आपको जो पहाड़ की चोटियां अगर आपको दिखाना चाहें तो पीछे की ओर जब आपको दिखाएंगे
तो ये पूरा पहाड़ आपको दिखेगा, बर्फ की मोटी चादर में पूरा कश्मीर जो है इस वक्त ढक चुका है। पर इसके बावजूद भी कुछ जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं और जो यात्री हैं जो लगातार इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, वो एक एक करके इस स्टेडियम में पहुंचने लगे हैं। उनके आने का जो सिलसिला है जारी है। हालांकि सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा पुख्ता इंतजाम करने होते हैं कश्मीर में। खासतौर पर जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो कम से कम 6 से 7 बार सिक्योरिटी चेक हो रही है उनकी, उसके बाद वो इस ग्राउंड तक पहुँच पा रहे हैं। तो एक मुश्किल का सबब तो है यहाँ तक पहुँच पाना। दूसरी बात, सड़कों पर जिस तरीके से पूरा बर्फ जमा हुआ है, गाड़ी को चला पाना और वीआईपी को स्कॉट कर पाना, इसमें बहुत मुश्किलें आती है। पर इसके बावजूद भी प्रशासन यहाँ का ये कहा जाए कि काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसमें सुरक्षा दे पाना और तमाम वीआईपी को यहाँ तक पहुँचा पाना। पीछे की तस्वीरें आपको अगर दिखाएंगे तो एक एक जगह पे आपको सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए। सुरक्षा के जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं और हर एक शख्स पर नज़र रखी जा रही है कि कोई किसी तरह का कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आसिफ इकबाल जी हमारे साथ मौजूद है, ये भी लगातार यात्रा को कवर कर रहे हैं। बहुत मुश्किल मौसम ये कहा जाए कि खुशनुमा तो उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर इंजॉय करने हैं, पर इस तरह का राजनीतिक कार्यक्रम करना इस मौसम में बहुत मुसीबत का सबब है। बिल्कुल, देखिए ना किस तरीके से रवि, आप चेयर पे देखिए कितनी बर्फ़ की लेयर जमी हुई है। और मैं गोपाल को कहूँगा गोपाल ज़रूर दिखाएं वो बर्फ़ की लेयरिंग किस तरीके से चेयरों पे किया गया है। आप मतलब हुआ पड़ा है, आप इस तरीके से कह सकते हैं आप। और आप साफ तौर पे देखिए कि स्टेज पर अभी भी वास्तु स्थिति को काबू करने के लिए, या ये कह लें कि प्रोग्राम को स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से चलाना है, उसके लिए भी अभी मंथन चल रहा है। वहाँ देख सकते हैं आप कि मंच पे तमाम जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो लोग अब इस मंथन में है कि कैसे राहुल गांधी आए तो कहाँ रुकें, उनके साथ जो 13 पार्टियों के नेता आने वाले हैं उनको कहाँ रोका जाए, उनको कहाँ बिठाया जाए, उनको किस तरीके से स्टेज पर बुलाया जाए। स्थिति जो रास्ते की स्थिति कहें वो बहुत अजीब सी हुई पड़ी है। लोगों के आने में दिक्कत हो रही है। खाली चेयर अगर ये जाएगा तो भी वो मैसेज गलत जाएगा। चेयर को भरने की भी एक कवायद कोशिशें हैं। लगातार वक्त जो था वो उसमें वक्त में भी इजाफा हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने अपने मोल ले लिया है, कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। और इस वक्त भी इस मौसम के लगातार हम ये भी कह सकते हैं कि कुदरत ने जो है चुनौती कांग्रेस पार्टी को भी दे दिया इस मौसम के जरिए। इसमें कहीं दो मत नहीं है। साफ तौर पे है कि इन चुनौतियों से लड़कर वो आगे बढ़ेंगे अगर वो चाहे तो। आप देखिए रवनीत बिट्टू है जो समझना चाहेंगे रवि, यहाँ पर एक चीज आपसे हम समझना चाहेंगे। ठीक है, वहां पर लोगों का आना जाने का सिलसिला जो है वो शुरू है। कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता सब बस इसी कोशिश में है कि कैसे भी करके ये जो स्टेडियम है इसको भरा जाए। और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस मौसम में कैसे लोगों को यहां तक पहुंचाया जाए। रवि और आशिफ, आप हमारे साथ बने रहिए, आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल उससे पहले एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का हम जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन होना है, लेकिन समापन से पहले श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। और इस बीच बर्फबारी के बीच एक बेहद खूबसूरत तस्वीर जो है वो सामने आई है। चलिए आपको दिखाते हैं वो तस्वीर क्या है। देखिए राहुल गांधी का एक और अंदाज जो इससे पहले भी कई बार सामने आया। इस तस्वीर को आप देखिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है कैसे बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास, बेहद अहम। और अक्सर राहुल गांधी को ऐसे देखा गया है जब भी वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ आते हैं तो नटखट बच्चे की तरह शरारतें करते नजर आते हैं। बहन प्रियंका के साथ आते हैं तो देखिए वो बहन भाई का जो प्यार है, कभी वो उनको हक करते हुए नजर आते हैं, कभी उनको वो चूमते हुए नजर आते हैं। तो अब देखिए कैसे बर्फबारी में एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। बेहद खूबसूरत तस्वीर, एक बहन भाई के खूबसूरत रिश्ते को दिखाते हुए ये तस्वीर। और ये वही प्रियंका गांधी, ये वही बहन है जिन्होंने भरे मंच से अपने भाई को योद्धा कहा था। और आज यही बहन आखिरी वक्त में अपने भाई के साथ है, कदम से कदम मिला करके चल रही है। तो बेहद खूबसूरत तस्वीर बहन भाई के रिश्ते की यहाँ पर देखने को मिल रही है। बर्फबारी के दौरान कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है वो मस्ती करते हुए दिखे हैं। तो चलिए लगातार स्टेडियम की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर रवि सर्राफ और वहां पर आशिफ इकबाल जो है वो लगातार मौजूद हैं। रवि, आपसे मैं दरअसल ये समझने की कोशिश कर रही थी कि देखिए लंबे वक्त से आप कांग्रेस पार्टी को कवर करते हुए आए हैं। अगर हम आशिफ इकबाल की बात करें तो उनकी भी समझ बहुत अच्छी है कांग्रेस पार्टी को लेकर के। लेकिन अगर पूरी भारत जोड़ो यात्रा को हम देखें, अब तक के पूरे सफर को अगर हम देखें तो क्या लग रहा है, कितना असर आने वाले वक्त में इसका बदलेगा? क्या तस्वीर बदलने में कांग्रेस पार्टी जो है वो कामयाब हो पाई है? क्या आने वाले वक्त में माहौल जो है वो बदलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए उम्मीदें तो कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से ज़्यादा है, क्योंकि एक संजीवनी के तौर पे भी कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को देख रही है जिसे राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। किसी भी संगठन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ग्राउंड पर मेहनत किया जाए, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता और जो संगठन के लोग हैं वो ग्राउंड में मजबूती बनाए और एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश करें। तो राहुल गांधी ने देखिए
दक्षिण से यात्रा की जरूर शुरुआत की थी, पर कश्मीर तक पहुंचे तमाम राज्यों को पूरा करते हुए। तो वहां पर जो संगठन है, जो संगठन चरमराया हुआ था जिले स्तर पर, क्योंकि जिस भी जिले से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही, तो जाहिर सी बात है जिला अध्यक्ष से लेके क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेके एक एक बूथ का जो कार्यकर्ता है उसे इकट्ठा करना पड़ता है। तो उसे लगता है कि पार्टी की तरफ से कोई मूवमेंट हो रहा है जिससे पार्टी मजबूत हो सकती है। उन्हें भी बल मिलता है जब उनके नेता उनके बीच में जाते हैं, उनके जिले में जाते हैं, उनके प्रदेश में जाते हैं। क्योंकि एक बड़ी शिकायत इस पार्टी के अंदर गांधी परिवार से रही है नेताओं की, जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ा है और जो भी इस वक्त पार्टी के अंदर भी है, उनकी शिकायत इस बात की रहती है कि गांधी परिवार से मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। पर जब गांधी परिवार का कोई शख्स सड़क पर हो, उसके जिले में हो, उसके घर के पास हो, तो ये शिकायत कहीं ना कहीं दूर होती है। तो संगठन को सुदृढ़ करने की कोशिश, कवायद इस यात्रा से की गई है। और इसके बाद एक और यात्रा, क्योंकि राहुल गांधी ने कल साफ कर दिया और संगठन के नेताओं का भी कहना है कि अब नॉर्थ ईस्ट रह रहा है, इधर अरुणाचल रह रहा है, कई प्रदेश रह रहे हैं, बिहार जैसा प्रदेश रह रहा है, जहाँ पर राजनीति जो है 24/7 वहाँ पर लोग करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। तो इन प्रदेशों में भी यात्रा को लेकर जाना है, तो उसकी भी अब कहीं ना कहीं एक रूपरेखा तय की जा रही है। पर अब आपको बताते हैं कि कई घंटों के बाद, क्योंकि तकरीबन देखिए 10:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया था, 12:10 के करीब वक्त हो चुका है। पर अब देखिए मंच से कुछ आवाज़ आने लगी है, यानी कि मंच पर जो नेता मौजूद हैं वो यहाँ पर व्यवस्था बनाने में जुट गए हैं कि लोग कहाँ पर बैठेंगे, नेता कहाँ पर बैठेंगे, ये सब तैयारियां शुरू होने लगी। हालांकि संगीत का भी कार्यक्रम रखा गया था, पर वो अब ये कहा जा सकता है कि उसे डिले किया जाएगा, क्योंकि सारे आप देखेंगे स्पीकर हो और जो स्क्रीन लगाए गए थे उसे ढक दिया गया है, क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। तो अब जो राजनेता यहाँ पर मौजूद हैं और जो विपक्षी दल, क्योंकि एक विपक्षी एकता को भी दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है और 24 के लिए ग्राउंड बना रही है। यहाँ पर रवि, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दरअसल 9 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो खबर ये आ रही है, क्योंकि कांग्रेस से यात्रा के समापन में शामिल होने के लिए 21 प्रमुख गैर एनडीए दलों को न्योता दिया था, लेकिन अब उन 21 में से 9 दल ऐसे हैं जो जिन्होंने दूरी बना ली है। 9 दल जो है वो शामिल नहीं होंगे राजनीतिक दल। मैं आपको जल्दी से उनके नाम बता देती हूँ। खबर यह है कि 9 जो राजनीतिक दल है उनमें AIADMK, YSRCP, BJD, AIMIM, TMC, समाजवादी पार्टी, JDU, TDP, AIUDF इसमें शामिल होने का फैसला नहीं किया है उन्होंने। इसके पीछे वजह क्या समझी जाए, क्योंकि ये तो वो वक्त है जब पूरे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। देखिए, कवायद कांग्रेस पार्टी ने इसी की है कि तमाम विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, पर शायद 24 का चुनाव दूर है और क्षेत्रीय दल अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में और अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में मजबूत पैठ बनाने में और उसे दिखाने में लगे हुए। इसीलिए कई दल, जैसे JDU की अगर बात करें तो देखिए JDU सरकार में शामिल है बिहार में कांग्रेस पार्टी के साथ, पर उसके बावजूद उसका कोई नुमाइंदा, उसका कोई नेता यहाँ नहीं पहुंचा है। पर एक खत जारी किया गया उसके अध्यक्ष के तौर पर और कहा गया कि यात्रा बहुत अच्छी जा रही है, हम सपोर्ट करते हैं इस यात्रा का और 24 में हम एक गठबंधन बनाएंगे। तो एक मैसेज देने की कोशिश, पर यह कहा जाए कि जो यूपीए जो बिखर गया था और जो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन और जो नेता बिखर गया था, उसे जोड़ने की कवायद जो है इस यात्रा से राहुल गांधी ने की है। और विपक्षी दल के नेता, अब देखिए शिवसेना बहुत खुलकर सामने आई, और क्यों आई, क्योंकि परिस्थितियां महाराष्ट्र में बदल गई। जब वहां पर सरकार चली गई शिवसेना की और वहां पर उनकी साख कमजोर हो गई, ये कहा जा सकता है, तो अब शिवसेना जो खुलकर सामने आने लगी। तो कई राजनीतिक दल के कई सारे उनके कारण भी होते हैं जिसके कारण वो सामने चुनाव से पहले नहीं आना चाहते हैं, और चुनाव के समय या उससे पहले हो सकता है कि आपको देखने को मिले कि तमाम राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पर, एक छत पर आपको नजर आए। पर देखिए मंच से लगातार अब ऐलान होने लगा है, तो इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी और जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कुछ घंटों में, कुछ मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि 2:30 बजे तक का समापन कार्यक्रम का वक्त रखा गया था कि 2:30 बजे तक ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, पर अब 12:30 बजने वाले हैं और उसके बाद ये कहा जाए कि थोड़ा कार्यक्रम डिले हुआ है तो समय आगे लग सकता है, पर लोगों का आने का सिलसिला भी जारी है। देखिए कुछ लोग जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी एक एक करके पहुँच रहे हैं। कितना मुश्किल हुआ आप लोग के यहाँ तक पहुँचने में? हिंदी हो रहा है? हम केरला से है, केरला से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक बहुत मुश्किल से आए। चलिए कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। कांग्रेस से आप लोग हैं या फिर किस? जी जी जी, हम कॉमनर्स भी हैं, समझ लीजिए। राहुल जी हमारे लीडर हैं, तो उन पर श्रद्धा है, क्योंकि वो दिलों को जोड़ने आए हैं जो टूट चुके हैं। ये समझाइए कि इस स्टेडियम में
कितने वर्षों के बाद इस तरह का कोई कार्यक्रम हो रहा है? जब आप लोग यहाँ आए हैं और बैठे हैं, कितने वर्षों के बाद इस तरह का कोई राजनीतिक कार्यक्रम? मुझे लगता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब आई तो उनको उस वक्त वो ओवरवेलमिंग सपोर्ट था लोगों का, उससे भी ज्यादा आज हमारे बिलीवर्ड लीडर राहुल जी को मिल रहा है। देखिए, आप देख रहे हैं कितनी बारिश हो रही है और कितनी बर्फ हो रही है, तो मैं सारी भीग चुकी हूँ, लेकिन मेरी श्रद्धा इतनी है। क्यों श्रद्धा है? वो दिलों को जोड़ रहे हैं, हमारे दिलों को टूट चुके हैं। यूथ में कितना प्रभाव है राहुल गांधी का? चूंकि आप यंग हैं, आप लोग क्या सोचते हैं राहुल गांधी को? मैं एज ए कॉमनर आपको बोलूंगी, यूथ का उत्सव आप देख सकते थे जब भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में एंटर किया। वो आप बानेहाल से ही स्टार्ट हो गए कि कितना यूथ उनका सपोर्ट में निकला, फिर अवंतीपोरा से पांथा चौक और पांथा चौक से पूरा सलवार चौक के सारा यूथ इनको सपोर्ट कर रहा था। यूथ की ग्रीवियंसेस है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ में है, पढ़े लिखे लड़के हैं जो बेकार है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, कोई उनको सुनने वाला है नहीं। अच्छा, बाकी उनकी डोमेस्टिक लेडीज की हम लेंगे, प्राइस राइज एक बहुत बड़ा इशू है। हम सब देख रहे हैं कि प्राइस राइज किस में नहीं है। पहले हमारे किचन से स्टार्ट करिए, गैस सिलेंडर्स देयर इज अ मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं। 370 एक बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कश्मीर का जिक्र होता है तो 370 लाजमी आना सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कदम बताया जाता है, मील का पत्थर बताया जाता है। क्या आप लोग स्थानीय नागरिक हैं, आप लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आया है उसके बाद? उससे पहले की तस्वीरें कुछ और थी, अब आप लोग कुछ अच्छा महसूस करते हैं? जी, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कोई परिवर्तन आया है, मगर एक मेजर परिवर्तन आया है। वो है कि हम एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की सभ्यता जो है वो हमेशा एक इकट्ठे काम करने इस वक्त रवि, मैं आपको रोकना चाहूंगी, सीधी तस्वीरें जो है वो आ रही हैं और आपको बता दें कि धीरे धीरे लोग जो हैं वो इस स्टेडियम में पहुंचने की कोशिश में हैं और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता दूर दराज से पहुंचे हुए हैं वो भी तमाम लोग सब यहाँ पर पहुंचने की कोशिश में हैं। फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर की ये शायद तस्वीरें हैं, मौलाना रोड की ये तस्वीरें हैं जो सीधी आ रही है। देखिए, जो जोश है वो हाई है इन कार्यकर्ताओं का और एक ही नारा है इन लोगों का, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। रवि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर, अगर हम कांग्रेस की अब तक की बात करें तो कांग्रेस का अब तक का जो है, कांग्रेस वहां पर सबसे निचले स्तर पर है। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की हम बात करें तो पार्टी छोड़ने के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता ऐसे थे जो उनकी पार्टी में चले गए थे, शामिल हो गए थे और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी उठाना पड़ा था। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब ये यात्रा जिस तरीके से आ रही है, तस्वीरें जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, क्या ये यात्रा जम्मू कश्मीर की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली है? रवि, बिल्कुल, देखिए, बहुत लाजमी है, जम्मू कश्मीर हो या फिर जिन प्रदेशों से यात्रा गुजरी है वहाँ पर एक बड़ा कदम इस यात्रा के जरिए उठाया गया और आपको एक बड़ा बदलाव नजर आएगा। हाँ, जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद का आपने जिक्र किया, एक बड़ा नाम है, एक बड़ा कद है, चाहे संगठन हो या सरकार हो या संसद हो, तीनों का उनको अनुभव बहुत अच्छा खासा रहा है और अच्छा एक अनुभव रहा है। संसदीय जीवन में वो बहुत लंबे समय तक रहे हैं, कश्मीर को बहुत अच्छे समझते हैं और यहाँ पे कुछ हालात भी उन्होंने बदलने के लिए कई सारे कदम उठाए। हाँ, आज वो पार्टी में नहीं है, उन्होंने अपना कदम उठा लिया है, पर जहाँ तक उनकी जिक्र की बात है तो देखिए, PDP NC दो महत्वपूर्ण दल इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, उनके बड़े नुमाइंदे, उनके बड़े नेता जो हैं इस वक्त मौजूद हैं और यात्रा में भी आपने देखा कि जिस तरीके से लगातार NC PDP का सहयोग मिला है। हमने देखा कल PDP के झंडे के साथ उनके कार्यकर्ता, उनके नेता इस राहुल गांधी की यात्रा में शामिल थे। तो ये बात तो तय है कि PDP NC और कांग्रेस का एक बड़ा गठबंधन जम्मू कश्मीर में नजर आएगा। गुलाम नबी आज़ाद ने कदम उठा लिया है, कश्मीर ने अपना रुख, कश्मीर की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने अपना रुख गुलाम नबी आज़ाद को लेकर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और साफ कर दिया है। अब देखना ये होगा कि गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से क्या संकेत मिलते हैं, पर चुनावों को लेकर भी यहाँ की आवाम की तरफ से एक मांग रही कि चुनाव कराए जाए। देखिए, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनसे ही समझ लेते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को लेकर ये क्या सोचते हैं। गुलाम नबी आज़ाद एक बड़े नाम है कश्मीर के लिए, उन्होंने कदम उठाया, पार्टी से अलग हो गए। क्या आप लोगों को लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं को भी पार्टी में जोड़ने की कवायद कांग्रेस करनी चाहिए या फिर PDP NC का जो गठबंधन बनेगा कांग्रेस साथ वो ठीक रहेगा? देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है कांग्रेस का, वो इन इश्यूज से काफ़ी ऊपर हैं
दे आर अबाउट दिस पॉलिटिक्स। देखिए, जो उनके साथ चलेगा वो उनके दुख दर्द को बांटेंगे, जो नहीं चलेगा तो वो अपना रास्ता लेते हैं। तो हमें इस पे कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई अफसोस नहीं है कौन कहाँ जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है, देयर इज ऑलवेज ए चेंज। हमारे इकोनॉमिस्ट थे केन्स, तो उन्होंने ये कहा है देयर इज ए चेंज इन द एयर, what we have to do is that we have to accept it and embrace it. The situation has changed, so my opinion has changed. So उस situation के हिसाब से रवि, आपके माइक में कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है। मैं चाहूंगी कि एक बार जरा उसको आप दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि आपका जो ऑडियो है वो क्लियर नहीं आ पा रहा है। तब तक आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे एक बार फिर से राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी की बेहद खूबसूरत तस्वीर ये सामने आई है। इस स्टेडियम की तस्वीर आप देखिए, जिसको भरने की कवायद में फिलहाल कांग्रेस के सामने चुनौती जो है वो नजर आ रही है। उसके पीछे वजह है खराब मौसम, वजह है वहां पर हो रही बर्फबारी, क्योंकि बर्फबारी की वजह से जो वहां पर पहले से इंतजामात किए गए थे, उन इंतजामात पर हमने देखा कि जो कुर्सियां वहां पर लगाई गई थी लोगों को बैठने की, उन पर बर्फ की मोटी चादर जो है वो जम चुकी है। तो फिलहाल कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में अपने अंतिम पड़ाव में इस वक्त है। रवि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। रवि, जिस तरीके से जो तस्वीरें हमने देखी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जहां जगह जगह जहां पर भी गई, एक जन सैलाब जो था वो इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ नजर आया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन लोगों का नजर आया। तो उससे ये समझा जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक कांग्रेस का साथ छोड़ा, अब उन लोगों के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि अब लोगों का हुजूम जो है वो नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ। वो कांग्रेस पार्टी कहा जाता था जो कहीं नजर नहीं आ रही है, और अब वही कांग्रेस पार्टी हर जगह नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर खासतौर पर छाई हुई है कांग्रेस पार्टी। रवि, देखिए, ये तो राजनीतिक व्यक्तियों को तय करना है कि उनकी वापसी होगी या फिर वापसी नहीं होगी। पर इस वक्त जो माहौल है, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं लगातार कि सपोर्ट और सहयोग कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, इस यात्रा को मिल रहा है, उसकी एक बानगी आपको यहाँ से दिखाते हैं। देखिए पीछे की ओर किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। इतने बर्फबारी के बीच में भी लोग बहुत आप पहुंचे हैं। हम खुद, क्योंकि हमें भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी यहाँ तक पहुंचने में, और इस यात्रा के रवि, कुछ शायद नेटवर्क इशू हो रहा है, आपका ऑडियो फिर से क्लियर नहीं आ रहा है, और हम समझ सकते हैं मौसम बहुत ज्यादा खराब है वहां पर, तो नेटवर्क इशू होना लाजमी है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आपको हम बताएं कि दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और इसे 2 भागों में बांटने के बाद ये राज्य में पहला इतना बड़ा राजनीतिक इवेंट है जो हो रहा है यहाँ पर। और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी 9 जिलों में पहुंचे, वहां के लोगों से उन्होंने संपर्क साधा, लोगों से मुलाकात की, बातचीत की, उसकी तस्वीरें, उसके फोटोज भी लगातार आए जो आपको हमने दिखाए। इसी बीच पीडीपी चीफ जो है महबूबा मुफ्ती, वो भी अपनी बेटी के साथ यात्रा में शामिल हुई। वो कहती नजर आई कि राहुल गांधी की यात्रा जम्मू कश्मीर में ताजा हवा की तरह आई है। बहुत दिनों के बाद लोग इतनी संख्या में घर से बाहर निकले और यात्रा में शामिल हुए, ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी यात्रा में शामिल हुए जब यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची तो, और उसके बाद उन्होंने भी बड़ा संदेश भी दिया और कहा कि कांग्रेस भविष्य में एनसी और पीडीपी के साथ लाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। ये भी वो कहते हुए चले गए। तो जिस जन समर्थन की बात हम कर रहे थे यहाँ पर, जिस सहयोग की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, उसमें जब बड़े बड़े लोग भी पहुंचे, फारूक अब्दुल्ला पहुंचे, उमर अब्दुल्ला पहुंचे, महबूबा मुफ्ती पहुंची, वो भी ये संदेश देती हुई नजर आई। हालांकि इन दोनों ही पार्टियों में बहुत सारे लोग गठबंधन के खिलाफ भी हैं। उनका यह भी कहना है कि साल 2020 की तरह का गठबंधन जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल जो ये तस्वीरें आ रही हैं, ये अपने आप में बेहद खास है, बेहद अहम है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये भारत जोड़ो यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगी या फिर नहीं करेगी, या फिर ये भारत जोड़ो यात्रा जो इतने लंबे वक्त तक चली, कई शहरों से होकर गुजरी, कई राज्यों से होकर गुजरी, क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल बदलने में कारगर साबित होगी या नहीं होगी। सीधी तस्वीरें पल पल की लगातार आप तक हम पहुंचाएंगे, जो भी आ रही हैं वो दिखाने की कोशिश भी हम आपको कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ नजर आ रहे हैं यहाँ पर। दूसरी तस्वीर में अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ वो नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो आज जो है इसका समापन होना है, और कांग्रेस जो है वो लगातार ये कह रही है कि अभी तो ये शुरुआत है, परिवर्तन का प्रारंभ है।
तो भारत जोड़ो यात्रा का समापन है आज। पहली तस्वीर में आप देखिए कि कैसे दोनों बहन भाई जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा के समापन है आज। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं और उनकी बहन गांधी नजर आ रही हैं। इसके अलावा तमाम लोग जगह जगह से पहुंचे हैं यहाँ पर, वीआईपी लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो फिलहाल इससे जुड़ी हर खबर न्यूज इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि न्यूज इंडिया के लगातार लोग भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रवि शराफ मौजूद है, साथ ही साथ आशिफ इकबाल वहां पर मौजूद है, जो पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।